आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बड़े मजे आ रहे हैं। आपको पता है कि अभी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर एक गाड़ी आई थी जिसने रिकॉर्ड कायम किया था सबसे लंबी चौड़ी होने का, ठीक है। उस रिकॉर्ड को किया वालों ने 1 महीने भी नहीं चलने दिया और एक नया रिकॉर्ड बना दिया। क्यों? क्योंकि वो लेकर के आ गए हैं अपनी नई सेल्टोस, जो कि पूरे सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा चौड़ी और सबसे ज्यादा बड़ी होगी है भाई फिलहाल। भाई साहब ये गाड़ी बड़ी दिखती है। अगर इसकी लेंथ की बात करूं ना, अब 4460 mm की लेंथ होगी है, मतलब कि पुराने वाली सेल्टोस से 95 mm ज्यादा। देख रहे हो कितनी चौड़ी लग रही है, क्योंकि चौड़ाई भी बढ़ गई है, 1830 mm हो गई है, मतलब पिछली वाली सेल्टोस से 30 mm ज्यादा। एंड बिलीव मी, इस चौड़ाई का एहसास आपको जब गाड़ी चलाओगे ना तब आपको पता चलेगा भाई साहब अंदर बैठ के। और व्हील बेस की बात करें तो 80 mm ज्यादा दिया गया है पुरानी वाली सेल्टोस की बजाय, मतलब कि आपको अब ज्यादा स्पेस मिलने वाला है भाई साहब अंदर। और 10 mm की जो है वो हाइट कम करी गई ताकि तेज स्पीड के ऊपर ज्यादा स्टेबल आपको फील हो ये गाड़ी। लेकिन टेंशन मत लो, ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना वो 200 mm हो गई है अब, मतलब कि पुराने वाली से 10 mm बढ़ा दी गई है ग्राउंड क्लियरेंस। तो मतलब कि ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्तों के अंदर ज्यादा ईजी तरीके से जा सकती है। अब जब मैं साइड लुक आप लोगों को दिखाई रहा हूं तो आपको बता देता हूं कि 18 इंच के जो है ना वो अलॉय इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। वैसे अलॉय के बहुत सारे डिजाइन और भी दिखाए हैं किया ने। अब ये तो हो गया कि भाई साहब गाड़ी कितनी बड़ी लंबी चौड़ी हो गई है, ठीक है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर फीचर भी भर भर करके ऐड करे गए हैं और मेरा एक बड़ा ही फेवरेट है। जैसे ही वेलकम होता है ना, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आप गाड़ी को अनलॉक करते हो तो आपकी हेडलाइट्स जो है वो डायनेमिक वेलकम फंक्शन के साथ में आती है, आगे भी और पीछे की टेल लाइट भी। कितना कूल लगता है यार ये। और स्पेशली जब आप रात को देखोगे ना आपको मजा आ जाएगा। इस बार की अगर किया सेल्टोस को देखोगे तो आप कहोगे यार बड़ा एग्रेसिव डिजाइन दे दिया। जी हाँ, बड़ी एग्रेसिव जो है ना ग्रिल आपको लगने वाली है, ठीक है। आइस क्यूब पैटर्न के हिसाब से इन्होंने जो है ये प्रोजेक्टर हेडलाइट्स वगैरह दी है, तो काफी एग्रेसिव आपको डिजाइन लगने वाला है, स्पेशली फ्रंट से। गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं, आप खुद देखिए। अच्छा, एक चीज आप लोगों को बतानी थी। जैसे मैंने इसका इंजन देखने के लिए जो है ना ये बोनेट ओपन किया तो एक चीज पता चली मेरे को, जो कि काफी अच्छी चीज है यार। ये देख रहे हो अपने आप ओपन हो जाता है, क्योंकि ड्यूल गैस स्टर्ट दिए गए, इधर भी दिया गया है और इधर भी दिया गया है। तो मतलब कि इजीली, बहुत ही इजीली लिफ्ट हो जाती है ये। गुड। मतलब अगर पैसे खर्च कर रहे हैं ना दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। मेरे दोस्त ये तो रही भारी बनावट और डिजाइन कैसा है गाड़ी का। असली मजा आपको अंदर चल करके दिखाता हूं कि अंदर से कैबिन कितनी ज्यादा स्पेसियस है और कैसी दिखाई देती है आपको। आओ, अब जैसे ही आप दरवाजा ओपन करते हैं तो ये चेक कीजिए। आप देख रहे हो आपका वेलकम करती है, सीट अपने आप पीछे हो जाती है, मतलब कि आपका वेलकम फीचर के साथ में आती है। और साथ के साथ जो है आप 10 वे इलेक्ट्रिकली जो है ना इस सीट को एडजस्ट कर सकते हो। और साथ के साथ ये मेमोरी फंक्शन के साथ भी आती है। सीट भी और बाहर का ORVM जो है ना वो आपकी मेमोरी के अंदर सेट हो जाएगा। तो जैसे आप बैठेंगे मेमोरी वाला दबाएंगे, अपने अकॉर्डिंग जो है ना आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये शिफ्ट हो जाएगी, जो भी आपने फीड किया होगा वहां पर। असली मजा यहाँ पर है मेरे दोस्त। जैसे ही आप अंदर बैठते हो तो सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करता है ये पैनोरामिक जो डिस्प्ले दे रखा है ना, 30 इंच का दे रखा है, क्योंकि इसके अंदर 3 डिस्प्ले है। मैं आपको दिखाता हूं। आप इसको जैसे स्टार्ट करते हो, ये डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले है। मजेदार, मतलब कि ऐसा नहीं कर रखा कि बहुत ज्यादा ओवर कर दिया हो, ठीक है, लेकिन इतना ही एक डिस्प्ले होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा होता तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओवर हो जाता। वेल, साथ साथ आपको एक चीज बता देता हूं कि बाद में भूल ना जाऊं कि गाड़ी के अंदर ADAS दिया गया है, ऑटोनोमस लेवल 2, जो कि रडार बेस और कैमरा बेस दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है। चारों तरफ जो है ना वो आपको कैमरे ही कैमरे नजर आने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर। तो 360 व्यू जो है ना वो आपको मिलेगा। और कैमरों की क्वालिटी तो आप लोग सब लोगों को पता ही है कि कितनी गजब की कैमरों की क्वालिटी होती है यार इनकी, क्या गजब का। और ये 360 व्यू इतनी पहाड़ी तो हमें नहीं दिखाई दे रही जितनी ये पहाड़ी दिखा दे रहा है यार। स्टीयरिंग जो है वो आपका टिल्टेड के साथ साथ टेलीस्कोपिक भी है और काफी अच्छा खासा जो है ना आपके नजदीक आ जाता है। आप खुद देखिए, ठीक है, ये टिल्टेड और ये इतना आपके पास में आ गया है। दोनों तरफ आपको वेंटिलेटेड सीटें दी जाती है। आप वेंटिलेशन को जो है ना यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये मेमोरी फंक्शन दिया गया है यहाँ पर। फिलहाल जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ वो है डीजल वाली, और गाड़ी फिलहाल मैंने स्टार्ट कर रखी है और दरवाजा ओपन है। उसके बावजूद भी जो है वो NVH काफी ज्यादा कंट्रोल कर रखा है। इनफैक्ट इन्होंने पुराने वाली सेल्टोस की बजाय जो है ना वो NVH थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल किया है, मतलब कि आपको आवाज थोड़ी सी अंदर कम आने वाली है। यहाँ पर आपको ग्रेइश कलर का जो है ना वो थीम मिलने वाला है पूरी गाड़ी के अंदर, कुछ इस टाइप का। और आपको एक और चीज बात बताऊं कि यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलने वाला है, ये हार्ड टच मटेरियल है। और देखिए, एक चीज मैंने देखी है कि किया वालों की फिट एंड फिनिश जो है ना वो हमेशा से ही गजब की होती है। और ये भी ऐसी ही गाड़ी है, कहीं पर भी जो है ना आपको पैनल गैप वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और
एक अच्छी फील है कैबिन के अंदर जब बैठते हो तो काफ़ी आपको अच्छी जो है ना वो फील आने वाली है इसके अंदर। और स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है कुछ चौकोर शेप का थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर से भी थोड़ा सा फ्लैट है और नीचे की तरफ से भी फ्लैट है। यहाँ पर भी जो है ना वो ये आपको स्टोरेज बॉक्स वगैरह मिलता है, यहाँ पर कप होल्डर वगैरह दिए गए हैं। सी टाइप के जो है वो 3 चार्जर आपको दिए गए हैं। अगर यहाँ पर चार्ज नहीं करना चाहते तो भाई साहब ये वायरलेस चार्जर जो है ना ये इतना बड़ा यहाँ पर भी दिया गया है आपको। और एक और चीज मैं कैसे भूल गया भाई साहब, ये बड़ा सा जो है वो इसके अंदर जो है ना पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया है। काफी बड़ा जो है ना वो पैनोरामिक सनरूफ इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है आपको। और ये जो कर्टेन दिया गया है ये बड़ा सही है, क्योंकि आजकल कई ऐसे दे देते हैं ना कि बड़ा थिन कर्टेन दे देते हैं कि धूप छन करके आ जाती है, लेकिन ऐसा इसके अंदर तो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। मतलब कि काफी जो है ना धूप का कोई नामो निशान जो है ना वो अंदर नहीं आ रहा भाई इसके अंदर। अब एक काम करते हैं, ये मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से जो है ना फिलहाल सीट है। अब मैं आपको पीछे की जो सीट है वो चल करके बताता हूँ कि कितना ज़्यादा उसके अंदर स्पेस मिलता है। परफेक्ट जो है ना आपको यहाँ पर थाई सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। आपको हेडरूम वगैरह देख लीजिए, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखा है पूरा का पूरा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का। वैसे एक बात बताओ, आप लोगों को गाड़ी की आवाज़ आ भी रही है, और ये डीजल है और डीजल इंजन जो है, अरे बड़ा कुशनी सीटें दी गई हैं, एक्चुअल में बड़ी कुशनी सीटें हैं यार, वाह। एक काम करना, मेरे कहने से आप शोरूम वगैरह के ऊपर जाना और पीछे की सीटों के ऊपर जरूर बैठ करके देखना। बड़ा सोफा नुमा टाइप की जो ना सीटें आपको मिलने वाली है यहाँ पर। आप खुद देख रहे हो कि अगर 6 फीट का बंदा अगर आगे ड्राइव कर रहा था तो पीछे आपको कितना ज़्यादा लेग रूम मिल रहा है। थाई सपोर्ट देख लो, मतलब कि कितना सही थाई सपोर्ट जो है ना वो आपको मिलने वाला है। और आपको पीछे जो है अगर धूप लग रही थी जब भी मेरे को, यहाँ पर बेंगलोर के अंदर तेज़ धूप है भाई, तो ये ब्लाइंड्स वगैरह भी दिए गए हैं यहाँ पर। और ऑफ कोर्स यहाँ पर एसी वेंट दिए गए हैं पीछे, ठीक है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल वगैरह भी रख सकते हो। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा था, मैंने कहा यार सी पोर्ट वगैरह नहीं दिया क्या? इन्होंने सी पोर्ट दिया है कहाँ पर, 2 दिए हैं। ड्राइवर वाली सीट के यहाँ पर दिया है, को ड्राइवर वाली सीट के यहाँ पर दिया है। नाइस, स्पेस मैनेजमेंट वगैरह सही है। यहाँ पर जो है ना वो आपको कप होल्डर वगैरह मिल जाएंगे। फील अच्छी है यार गाड़ी की, नो डाउट। फील तो बहुत सही है, ठीक है। एक काम करता हूँ, आपको बूट स्पेस और दिखा देता हूँ। पीछे अगर 3 बंदों की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो 3 बंदे यस यार अब तो बिल्कुल बैठा ही सकते हो, क्योंकि गाड़ी पहले से चौड़ी हो गई है। 100% आप 3 बंदे जो है ना बैठा सकते हो, मजे से चलो। सेल्टोस अब पहले की बजाय ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो गई है। अब स्पेस की बात चली रही है तो भाई साहब ये देखो कितना बड़ा जो है ना वो आपको बूट दिया जाता है। हमारे बैग वगैरह भी रखे हुए हैं, उसके बाद भी काफ़ी सारा सामान जो है ना ऐसे कम से कम मैं 8, 9, 10 के आसपास जो है ना वो बैग रख सकता हूँ। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जगह दी गई है और बड़ा फ्लैट दिया गया है, ताकि आपको ज़्यादा नीचे झुकने की भी जो है ना वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है, बढ़िया है, नाइस। चलते हैं अब ड्राइव स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम चला रहे डीजल वाली 1.5 जो है, और 116 PS की ये पावर निकालती है, 250 Nm का ये टॉर्क निकालती है। मतलब कि एक काइंड ऑफ ये एवरेज मशीन भी होने वाली है। लेकिन ड्राइव से पहले तो आप सब लोगों को पता है कि हम लोग मूड बनाते हैं, और हमारा मूड कौन बनाता है? वो बनाता है इन्वोल्व की फ्रेग्रेंस। तो आज मैं लेकर के आया हूँ इन्वोल्व 1 फ्रेंच वुड फ्रेग्रेंस। जी हाँ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मैनली फ्रेग्रेंस है, जैसे कि बॉडी परफ्यूम्स वगैरह होते हैं ना, उस टाइप की फ्रेग्रेंस है। तो मतलब कि मैं हर एक फ्रेग्रेंस आपको डिफाइन करता हूँ कि ये कैसी है, ये कैसी है, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो ले सको। मैं इसको बहुत बार यूज कर चुका हूँ, मतलब कि कई सालों से हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आपको बता पा रहा हूँ इस वजह से। इसमें 3M की टेप भी आती है, आप अगर डैशबोर्ड पे लगाना चाहते हो डैशबोर्ड के ऊपर लगा लो, नहीं तो किया जैसी गाड़ियों के अंदर तो भर भर करके भाई साहब कप होल्डर दिए जाते हैं, किसी भी कप होल्डर के अंदर ये तुरंत फिट हो जाएगी, ठीक है। तो और हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं ये, तो ये स्कैनर जो आ रहा है ना, यहाँ पर स्कैन कीजिए और आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा पूरी वेबसाइट के ऊपर। इनफैक्ट अगर आप मैन मोटर कूपन कोड लगाते हैं तो। फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को महकाता हूँ, मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, खोल लेता हूँ और ये ड्राइव शुरू कर लेता हूँ। कुछ इस टाइप का दिखाई देता है भाई, ठीक है, यस। मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। वैसे ये फ्रेग्रेंस जो है वो ड्राइव फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ भी आती है, मतलब कि आप लंबी लंबी ड्राइव जो है ना वो बहुत ही फ्रेश तरीके से कर पाते हो। खैर,
अब करते हैं अपनी ड्राइव को शुरू। वैसे मैंने बहुत चला लिया यार, मतलब कि नंदी हिल के टॉप तक भी गया, इधर उधर बहुत, मतलब कि अभी हम लोग बेंगलोर के अंदर ही रहने वाले हैं काफ़ी दिन, तो हम लोग ऐसे घूम भी रहे थे इस गाड़ी को लेकर के। और भैया मज़ेदार, मतलब कि इसने पहाड़ी के ऊपर तक भी हमें 14-15 के आसपास की जब चढ़ाई थी ना, तब एवरेज निकाल रही थी ये गाड़ी। मतलब कि प्लेन रोड के ऊपर तो और भी ज़्यादा एवरेज ये निकाल देगी। तो इट्स एवरेज मशीन। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप पेट्रोल को छोड़ करके डीजल लीजिए, नहीं तो आप पेट्रोल के ऊपर भी जा सकते हो। NA इसके अंदर पेट्रोल भी आता है, टर्बो वाला जो है ना वो भी आता है। यार देख रहे हो आप, पूरा का पूरा बोनेट आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब कि मेरे को तो बिल्कुल यूं बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। और एक्चुअल में ही जब इसकी चौड़ाई का जो है ना, मैं बता रहा था ना कि जब चलाओगे तब असली फील आएगा कि भैया क्या है ये। तो जैसे चलाते हो ना, ये इस सेगमेंट की गाड़ी नहीं लगती, मतलब कि ये मिड SUV सेगमेंट की गाड़ी ही नहीं लगती है, अपर मतलब कि SUV प्रॉपर SUV सेगमेंट वाली गाड़ी लगती है। इतनी लंबी चौड़ी जो है ना, वो वाला हिसाब किताब है भाई साहब। अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है गाड़ी से, मतलब कि बहुत ही, देखिए लंबाई चौड़ाई जरूर बढ़ी है, लेकिन ये इंजन बहुत इतना कैपेबल है कि आपको बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्स जो है ना वो देता है। जैसे आप पंजा, और ये देखो मतलब कि एकदम से यूं उठाता है। और दूसरी एक और चीज बात है, ये डीजल इंजन चला रहा हूं, लेकिन भाई साहब इतना ज्यादा रिफाइंड जो है ना, वो आपको NVH वगैरह, आपको स्टीयरिंग के ऊपर कोई वाइब्रेशन नहीं अंदर, मतलब कि पहली वाली जो सेल्टोस आती थी उसकी बजाय भी जो है अब ये ज्यादा साइलेंट कैबिन आपको लगने वाली है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक अच्छी चीज है यार। अगर आप कोई अपडेट निकाल रहे हो, गाड़ी एक नई लेकर के आ रहे हो, तो पुरानी वाली से ना बेहतर होनी ही होनी चाहिए। वैसे तो पुरानी वाली सेल्टोस ने भी अपना एक मतलब कि मुकाम बनाया था भाई साहब मिड साइज SUVs के अंदर। बहुत लोगों की जो है ना वो फेवरेट गाड़ी रही थी। अच्छी से अच्छी और भी गाड़ियां आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोग जो है वो सेल्टोस को ही पसंद करते थे, उसके डिजाइन को पसंद करते थे। अब ये एक स्टेप और आगे के बढ़ करके ना इस टाइप की जो गाड़ी लेकर के आया। अच्छा, मतलब कि अंदर बैठते ही ना इस चीज का एहसास हो जाएगा। एक तो ये चीज कि भैया क्या चौड़ी चौड़ी सी गाड़ी आप चला रहे हो, और चौड़ाई सिर्फ आगे ही आपको दिखाई नहीं देगी भैया, यहां पर भी दिखाई देगी। मतलब कि जो शोल्डर रूम है ना वो 26 mm पिछले वाली सेल्टोस की बजाय 26 mm बढ़ गया है। मतलब कि चाह करके भी आपके कंधे तो बिल्कुल नहीं टकराएंगे, बीच में एक और बंदा बिठा लो चाहे। और ना सिर्फ शोल्डर रूम बल्कि जो हेडरूम है वो भी बढ़ा है, 14 mm के आसपास जो है हेडरूम भी बढ़ाया गया है पिछले वाली सेल्टोस की बजाय। तो ना सिर्फ इन्होंने आगे से लंबाई चौड़ाई, मतलब कि बाहर की लंबाई चौड़ाई बढ़ाई है, अंदर भी वो पूरा का पूरा फायदा दिया है। तो लुक तो अच्छी दी ही है, अंदर भी जो है वो स्पेस और कंफर्ट के हिसाब से अच्छा। तो और देखो पूरा का पूरा जो है ना वो डिपेंड करता है कि किस प्राइस के अंदर आती है ये गाड़ी, कितना बढ़ाते हैं प्राइस वगैरह को, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुल मिलाकर के एक चीज़ बड़ी पक्की है कि इन्होंने जो है वो एक अच्छा अपग्रेड जो है ना वो दिया है इस गाड़ी के साथ में। एक चीज़ और कहूँगा मैं आप लोगों को, वो क्या, वो ये कि अगर आपके पास सेल्टोस ही है, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि यार अपर सेगमेंट की गाड़ी लेने के लिए, तो आप दोबारा से ये वाली सेल्टोस ले सकते हो। मतलब कि ये एक्चुअल में फील होगी आपको कि यार ये तो सच में अपर सेगमेंट वाली गाड़ी है। भाई फील अच्छा दिया है, सस्पेंशन का तो क्या कहना, मजे दे दिए आप। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि स्लो स्पीड के अंदर भी मैंने देखा है कि स्लो स्पीड के अंदर ना बहुत सारी गाड़ियां ऐसे होती हैं कि जो कि पूरा का पूरा अंदर फील होता है, लेकिन इसके अंदर मुझे स्लो स्पीड के अंदर भी सस्पेंशन इसके अच्छे लगे, और तेज स्पीड के ऊपर तो है ही है। आप ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ जा करके एक बार जरूर फील करके देखना, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ यार सही चीज है ये। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सब कुछ जो है ना वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यूरिया लेवल वगैरह ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। रेड लाइट पे रुके हुए हैं, तब तक एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 3 पर कर रखा है मैंने ये जो वेंटिलेटेड सीट है ना, मतलब कि फुल के ऊपर कर रखा है, लेकिन उतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं क्रिएट कर रहा है, लेकिन काम प्रॉपर कर रहा है। मतलब कि पीछे बढ़िया ठंड जो है ना मेरे को महसूस हो रही है। लेकिन भाई साहब कई गाड़ियाँ मैंने ऐसी देखी हैं, ये अच्छी बात है, काम करना चाहिए, दूसरे ब्रांड्स को भी काम करना चाहिए इसके ऊपर। इन्होंने किया तो मैंने आपको बताया कि ये काफी साइलेंट है यार, काफी साइलेंटली अपना पूरा प्रॉपर काम करे। नहीं तो कई बार वेंटिलेटेड सीट ना आवाज इतना ज्यादा करनी शुरू कर देती है, करती धरती कुछ इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन इसका बढ़िया है। अब आप कहने को ये भी कह सकते हो कि यार बड़ा पॉजिटिव जो है ना आप सारी चीजें बता रहे हो, तो यार इन्होंने चुन करके जो है ना वो चीजों को अच्छा बनाया है,
ठीक है। स्पेशली इन्होंने फिर से कंपटीशन को ध्यान में रखा है और एक स्टैंडर्ड जो है ना वो फिर सेट कर दिया, ठीक है, कि भैया ये है हम, तो एक बहुत ही ऊपर का स्टैंडर्ड जो है ना वो सेट किया है, जो कि एक अच्छी बात है यार। ये जो है ना होना चाहिए ये सारी चीजें ना, ताकि एक जो कस्टमर होता है उसको फायदा मिले ज़्यादा से ज़्यादा उसके पैसे का। तो एक अच्छी बात है, एक हेल्दी कंपटीशन चलना चाहिए। वैसे इन्होंने एक स्टैंडर्ड जो है ना वो सेट कर दिया भैया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आते टाइम जो है, अभी तो खैर मैं क्योंकि ये वीडियो शूट वगैरह कर रहा हूँ, आते टाइम हमने बड़े म्यूजिक के जो है ना बड़े मजे लिए भाई साहब। इसके अंदर जो है वो बोस के 8 स्पीकर साउंड सिस्टम जो है वो आता है और मजे दे देता है आपको। आजकल मेरी या तो प्लेलिस्ट ऐसी हो गई है कि पता नहीं, मेरे को बड़े मजे आते हैं भाई साहब गाने सुनने के अंदर ना, इन गाड़ियों के अंदर मजा ही आ गया इसमें। आपको बताया कि नहीं बताया, ADAS आता है, ऑटोनोमस लेवल 2 सारे फीचर आते हैं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आता है, स्टॉप एंड गो वाले फीचर के साथ में आता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी अब K3 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये ज्यादा सेफ भी है, इसका स्ट्रक्चर ज्यादा सेफ है, ठीक है। हाई टेंसाइल स्टील का ज्यादा इस्तेमाल किया है, तो किया को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये जो है वो ज्यादा सेफ्टी पैरामीटर्स के अंदर भी एक नया स्टैंडर्ड जो है ना वो हासिल करेगी। वैसे आने वाले कुछ टाइम के अंदर जो है आपको इसके सेफ्टी का भी पता चलेगा कि कितना सेफ जो है ना ये स्ट्रक्चर है। एनकैप वगैरह के अंदर जो है वो आपको रेटिंग इसकी मिल जाएगी। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है जिसको लेकर के लोग जो है ना वो खुश रहने वाले हैं। ये गाड़ी ऐसी कि जो चलाएगा, जो रखेगा, वो तारीफ करेगा इस गाड़ी की। ऑटो होल्ड के अंदर भी आता है, जैसे कि मैंने अभी रेड लाइट के ऊपर है, ब्रेक दबा करके छोड़ दिया था, तब इसने होल्ड कर रखा है। वैसे डी के ऊपर लगा रखी है, अब मैं जैसे रेस दूंगा तब चलेगी ये गाड़ी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको न्यूट्रल के अंदर वो करनी है। ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, वैसे तो कर लेनी चाहिए अगर आप यूज करते हैं ऑटोमेटिक को, तो नहीं तो वैसे भी आपका जैसे ब्रेक दबाते हैं तो ये होल्ड हो जाती है गाड़ी। एक्चुअल में यार यहाँ से यहाँ तक मतलब कि बहुत बहुत अंदर बैठ करके बहुत चौड़ी फील करवा रही है यार, ये बहुत चौड़ी लग रही है गाड़ी। और बैठने की पोजीशन भी जो है ना वो कुछ इस टाइप की है कि सामने जैसे दरबार लगा हो, आपके राजा बन के बैठते हो आप। जब किसी गाड़ी का प्लेटफॉर्म या स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसके ड्राइविंग के बिहेव के अंदर क्या कुछ चेंज होता है, तब्दीली क्या होती है। हमारा मेन फोकस इसकी ड्राइविंग को लेकर के उसी के ऊपर है। और ये कहते हुए हमें खुशी है कि अब ये मेरे को ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा बढ़िया जो है ना वो लग रही है, और साथ के साथ कंफर्टेबल भी लग रही है, और सस्पेंशन का बिहेव भी प्यारा है, ठीक है। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स जो है, तो ये नाइस यार। मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको बताना, अगर इस सेगमेंट या इससे भी ऊपर के सेगमेंट की गाड़ी ले रहे हो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। जो जो चीजें मैंने बताई है जाकर के एक बार फील करके देखना, आप खुद चला करके देखना, तब आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। वेल मतलब कि मेरा तो यही कहना है कि यार गुड जॉब किया, अच्छा जो है ना इन्होंने प्रोडक्ट निकाला है ये गुड। सेल्टोस का नाम पहले भी काफ़ी जो है ना वो था, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्टोस का नाम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ने वाला है। खैर दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सब कुछ कवर करने की कोशिश करी। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाएंगे तो सीट बेल्ट जरूर लगाएंगे, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर 2-3 लिंक है, एक तो हमारा इंस्टाग्राम का है, जरूर से जरूर फॉलो कर लो, आपको बहुत मजा आएगा। और दूसरा है आपका परफ्यूम का, वहां पर जाकर के अपनी गाड़ी को महकाइए और 10% का आप ऑफ भी पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।